जी मुकेश भाई। थैंक यू मनीष भाई। नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश एक शराबी हूँ। हाय भगवान की मुकेश भाई। असीम हाय। भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता अपने परिवारजनों की सहायता से और इस ए प्रोग्राम की वजह से आज मैं शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट ए टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने के प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ के वजह से। बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस सेशन के ऊपर अपने अनुभव शेयर करने के लिए अवसर दिया। 12 स्टेप्स प्रोग्राम कहते हैं सर। मैं इस फेलोशिप में बहुत हताश, रॉक बॉटम देख करके ही आया था। जिंदगी की हर क्षेत्र में अपने आप को बर्बाद करके ही आया था। ऐसे जो पिताजी रखे गए थे सब उड़ा चुका था। लोगों से गालियां सुनना, मार खाना, ये सब कर चुका था। गलत जगहों पे जाना, शराब पीने के बहाने खोजना, सारी जो जो चीज थी वो सारी चीजें मेरे में मौजूद थी। यहाँ पे लोग कहते हैं, एक कहावत सुनी है कि कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मेरा तो उससे भी गया गुजरा पहुंचता था। 1000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला हिसाब। जिंदगी का कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो मैंने नहीं किया था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पैसों की बर्बादी, दिखावा, गालियां बकना, वो जो हमारे 7 डेडली सिंस जो बताए, प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, ये सारी चीजें मेरे में कूट कूट के भरी हुई थी, कूट कूट के भरी हुई थी। मन संतुष्ट नहीं था। किताब में एक बीमारी जो मुझे समझ में आई, मोर एंड मोर का प्रॉब्लम। मुझे कोई भी चीज लिमिट में नहीं, हर चीज बेहिसाब चाहिए, अनलिमिटेड। प्रोग्राम में आ गया। पहले ही 6-8 महीने में मैंने प्रोग्राम कर लिया, स्टेप वर्क कर लिया, मीटिंग्सों में जाना लगा, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी किया। लेकिन लगभग लगभग 2 सवा 2 साल, 2.5 साल की सोब्राइटी के बाद मैंने बिग बुक को एकदम अपना क्लोज फ्रेंड बनाया। बिग बुक का पढ़ना चालू किया, उसे पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ वैसे करके पढ़ना चालू किया। तब मुझे पता चला कि मैं बोल तो रहा हूं कि मैंने प्रोग्राम कर लिया, लेकिन मैंने प्रोग्राम उस तरह से नहीं किया जिस तरह से उन्होंने समझा के गए। मैं बोल रहा हूं कि मैंने स्टेप कर लिया, लेकिन मेरा जिंदगी जो था वो ए वे ऑफ लाइफ नहीं था। वो ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग था कि मैं जानता हूं मैंने कदम किया, लेकिन मेरा जिंदगी जीने का ढंग, मेरे जिंदगी जीने का तरीका, वो तो ए वे ऑफ लाइफ हो नहीं रहा था। दूसरे की घड़ी को देख के परेशान, दूसरे की बीवी को देख के परेशान, दूसरे के पैसों को देख के परेशान, दूसरे का घर देख के परेशान। अरे मतलब ये क्या हो रहा है यार। शराब छोड़ दिए फिर भी मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड क्यों हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ। फिर पता चला मैंने तो पहले कदम के माध्यम से भगवान से तो सिर्फ एक ही चीज मांगी है ना, गॉड आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। तो भगवान ने 2020 में मुझे शराब छुड़वा दी, बाकी सारी चीजें वहीं की वहीं रहेगी। मैंने तो मांगा ही नहीं ना भगवान से, गॉड आई एम पावरलेस ओवर माई प्राइड दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल, गॉड आई एम पावरलेस ओवर माई लस्ट दैट माई लाइफ हैज बिकम। मैंने तो इसे मांगना भूल गया। मैंने ये सारी चीजों के लिए तो माफी मांगी नहीं है अभी भी।
भगवान से बोला भी नहीं कि मेरी ये सब चारित्रिक दोष है। मैंने सब शराब के ऊपर में उसका लाइसेंस बना के छोड़ दिया कि शराब के वजह से हुआ, शराब के वजह से हुआ, शराब के वजह से हुआ। कभी उसका ओनस अपने ऊपर नहीं लिया कि किया सब मैंने और बदनाम शराब को किया। मैं शुरू शुरू में यही कर रहा था कि शराब के वजह से हुआ, लेकिन जब बिग बुक को पढ़ा अच्छे से, बिल स्टोरी को अच्छे से पढ़ा, तब मेरे को समझ में कि बिल अपनी कहानी में मुझे क्या क्या बताता है। वो उसने क्या किया, वो कहाँ विंचेस्टर कैथेड्रल गया, उसने टूम्बस्टोन पे क्या देखा, उसने लॉ पढ़ी और फिर शेयर बाजार में आ गया। फिर मैंने जब अपनी कहानी को उस तरह से रिलेट किया तो मैंने देखा मेरे को जो करना है मैं वो नहीं करता हूं, मेरे को जो आता है वो मैं नहीं करता हूं। मैं दूसरी तीसरी चौथी चीज सब चीज में जाता हूं। मुझे हर जगह माथा लगाने की आदत है। मैं कोई एक काम को ढंग से नहीं करके चार काम एक साथ करना चाहता हूँ, चारों में मैं अच्छा हूं। मेरी प्रॉब्लम मेरे अंदर छुपी हुई है। आस्ते 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 जैसे जैसे बिग बुक का पढ़ा, उसको बहुत ध्यान से पढ़ा, तो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिले, बहुत सारे पॉइंट्स मिले। बिग बुक का सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है प्रीफेस में। प्रीफेस में लिखते हैं, इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, we hope that you may pause in reading one of the 42 personal stories and think, yes, that happened to me, or more important, yes, I felt like that, or most important, yes, I believe this program can work for me too. प्रोग्राम ने मेरे लिए काम किया, लेकिन मैंने उस प्रोग्राम को सिर्फ शराब के लिए काम करवाया, जबकि ये प्रोग्राम मुझे प्रॉमिस देता है कि मेरा ए वे ऑफ लाइफ ठीक होगा। मैंने इस किताब के द्वारा मेरे चारित्रिक दोषों के ऊपर काम करना चालू किया। ये नहीं कहूंगा कि मेरे चारित्रिक दोष गायब हो गया, हैं, अभी भी हैं। इंस्टिंक्ट जो मुझे भगवान ने दी है वो तो मेरे पास रहेंगी, वो थोड़ी चले जाएंगी। वो तो मैं इंस्टिंक्ट के संग पैदा हूं, इंस्टिंक्ट के संग मरूंगा। लेकिन मेरे जैसे शराबी का प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता है, वो अपनी इंस्टिंक्ट का गलत इस्तेमाल करता है। मोर ऑफ हिज इंस्टिंक्ट, वो उसे गलत तरह यूज करता है। बीवी है, दूसरी चाहिए, पैसे हैं और चाहिए, गाड़ी है दूसरी चाहिए, घड़ी है दूसरी चाहिए। ये मेरा प्रॉब्लम, मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं? मैंने भगवान से तो मांगा, शराब छोड़ दी, फिर भी ये सारी चीजें तो दिमाग में चल रही है। तो ये सारी चीजों के ऊपर जब तक मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा शराब के तरफ जाने का रास्ता बंद नहीं होता है। मेरा दिमाग बहुत पावरफुल है। अभी सुधीर जी समझा रहे थे ना, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल। मैंने इस बुक के माध्यम से समझा कि कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल तो मेरा माइंड है। मैं छोटा था, जब मैं शराब पीता था तब मैं गाना बहुत हमेशा सुनता था। जब भी होता था ना, मेरा हर दूसरा तीसरा एपिसोड में वो गाना मैं रिवाइंड कर करके सुनता था, और मेरा फेवरेट गाना था, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, मैं नशे झूमते पैमानों में होती बोतल। लेकिन मैंने देखा यार ये गाना तो मैं शराब पीने के टाइम में बहुत सुनता था, लेकिन ये तो गाने में ही बता रहा था कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। मैंने देखा नाच तो मैं रहा हूं। इतने सालों के बाद समझ में आया। 28 सालों तक शराब पी लिया और यही गाना सुनते सुनते आधी जिंदगी बिता दी, पता ही नहीं चला। कि मेरा प्रॉब्लम क्या है? क्या मेरी प्रॉब्लम शराब है? समझ में ही नहीं आया। मैंने शुरू शुरू में जो इन्वेंटरीज बनाई उसमें मैंने देखा कि मैं
अपने से ज्यादा दूसरों को दोषी ठहरा रहा है, उसके वजह से वो हुआ, उसके वजह से वो हुआ। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे वजह से क्या हुआ। जब मैंने उस इन्वेंट्री को रिपीट किया तो मेरे को पता चला कि ये प्रॉब्लम आर ऑफ माई ओन मेकिंग, ये प्रॉब्लम मेरी बनाई हुई है। मुझे चाहिए, आई वॉन्ट इट द डिफरेंट वे, इन द डिफरेंट स्टाइल, इन द डिफरेंट मेथड। तो कैसे होगा काम? तो वो तो शराब ने नहीं किया। शराब ने बोला क्या मुकेश को? लेकिन मुकेश पहले, शराब पीने के पहले ऐसा करता है और फिर शराब पी के उसे एक्शन में उतारता है कि मुझे, आई वॉन्ट इट द डिफरेंट वे, इन द डिफरेंट मेथड, इन द डिफरेंट स्टाइल, विथ अ डिफरेंट पर्सन। आई वॉन्ट इट इन द डिफरेंट वे। लो, घर में सब कुछ मौजूद है, लेकिन आई वॉन्ट इट। क्या चाहिए? आई डोंट नो। क्या चाहिए वो मैं नहीं जानता हूं। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मैं न किसी को बोल पाऊंगा, न निगल पाऊंगा, न उगल पाऊंगा। और वो प्रैक्टिस करने के लिए मैं बार बार शराब पीता हूं, बार बार रिलैप्स करता हूं और बार बार वही एक्शन दोहराता हूं। लेकिन मेरा मन मेरे को बोलता नहीं है, आई विल ब्रेक द गेम नेक्स्ट टाइम, मैं दोबारा दोबारा कर लूंगा, दोबारा कर लूंगा, दोबारा कर लूंगा। लेकिन कभी भी वो होता नहीं। कैसी बीमारी लगी, कैसी बीमारी लगी। मैं जब अपने यंग एज में गया, मैंने अपनी कहानी को दोहराया, रिवाइंड किया। जैसे बिल की कहानी में बिल ने कहा है कि मैं मैनचेस्टर कैथेड्रल गया, वहां मैंने ये ओमनियस वार्निंग पढ़ी, लेकिन उसके माइंड ने वो ओमनियस वार्निंग को उसने पढ़ा नहीं, इग्नोर कर दिया। वैसे ही मेरे दिमाग ने बचपन से मुझे इग्नोर किया। क्लास 4 में मैं कुछ गलत चीजों देखने लग गया। मेरी उम्र नहीं, लेकिन मैं देखने लग गया। आई वॉन्ट इट। सोचिए, क्लास 4 में पढ़ने वाला बच्चा अभी पूरी तरह से पढ़ना नहीं जानता है, वो क्या क्या चीज मन में लिए बैठा है। अभी तो क्लास 4 में उसके हाथ में शराब भी नहीं आई है। शराब क्या चीज है वो जानता नहीं, लेकिन बीमारी लग चुकी है। मोर एंड मोर की बीमारी लग चुकी है। आई वॉन्ट इट। ये नहीं कि उसकी शादी होगी, उसे टाइम पे वाइफ मिलेगी। आई वॉन्ट इट। क्लास 4 का बच्चा, आज सोचता हूं तो डर लगता है मुझे। क्या कर रहा था मैं? क्या कर रहा था? आई डोंट नो। तो शराब पहले आई ना मेरी बीमारी पहले आई? पहले आई मेरी बीमारी, उसके बाद शराब। बहुत करीब करीब और 10 एक साल के बाद शराब में मेरे जीवन में एंट्री लिया। तब तक मैं ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंच गया था कि उसके बारे में मैं क्या बताऊं। जिंदगी का ऐसा कोई काम नहीं बचा था कि शराब आने के पहले मैंने उसे नहीं किया होगा। सब कर चुका था। जिंदगी के हर वो एक्सपीरियंस कर चुका था जो मुझे मैच्योर्ड होने के बाद करने चाहिए थे। वो सारी चीजें करके बैठा हुआ था। फिर वो शराब ने आकर के मेरी तड़प को और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया। एल्कोहल बिकम्स रेपिशियस क्रेडिटर। रेपिशियस क्रेडिटर बिग बुक में लिखा हुआ है। एल्कोहल बिकम्स रेपिशियस क्रेडिटर, इट ब्लीड्स। सोचिए, उस लाइन को जब मैं पढ़ता हूं और अपने आप के ऊपर में जब रिफ्लेक्ट करता हूं, तब मुझे मेरी बीमारी दिखना चालू होती है। अरे मुकेश, ये क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था? तो बिग बुक में
फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन में क्या लिखता है? वी ऑफ एल्कोहलिक्स अनोनिमस आर मोर देन 100 men and women who have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body. अरे ये लोग ने माइंड एंड बॉडी लिखा है, एल्कोहल क्यों नहीं लिखा? We of Alcoholics Anonymous are more than 100 men and women who have recovered from alcohol, mind and body. अरे तेरे माइंड और बॉडी में ऐसा क्या है मुकेश? तेरे माइंड और बॉडी में ऐसा क्या है कि तू एक नॉर्मल इंसान की तरह तूने शराब नहीं पी? तू अपने मोर एंड मोरिज्म को पूरा करना चाहता था। तेरा प्रॉब्लम तेरे इंस्टिंक्ट को गलत तरीका से इस्तेमाल करना था, इसलिए तू शराबी है। यू आर अ बॉर्न एल्कोहलिक। ये मैं अपनी बात करूं, आई डोंट नो, मैं अपने आप को जब जब मैं रिलेट करता हूं मेरे को यही नजर आता। बुक में वहीं पर लिखता है टू शो अदर एल्कोहलिक्स प्रिसाइसली हाउ वी हैव रिकवर्ड इज द मेन पर्पस ऑफ दिस बुक। इस बुक का काम है कि मुकेश तू कैसे रिकवर होगा, ये तू बुक में से निकाल अपने आप को। यहाँ पे सब लोगों ने अपनी कहानी लिखी है, तो उस कहानी को पढ़ और उस कहानी से अपने आप को रिलेट कर कि तूने ऐसा किया था। बिग बुक कहता है गोल्फ परमिटेड ड्रिंकिंग। तूने कौन सी परमिटेड ड्रिंकिंग की है? किस किस तरह से झूठ बोला है? बिग बुक कहता है देयर वाज सम प्रॉब्लम्स इन माय सन्स अपार्टमेंट। तूने ऐसा क्या किया? तेरे घर में क्या क्या हुआ था? तू अपनी कहानी, उसकी कहानी पढ़ और अपने आप को देख, तूने ऐसा क्या किया, तूने ऐसा क्या किया, तूने ऐसा क्या किया। मेरे को सिर्फ खोजना है अपने आप को, इस बुक को शांति से पढ़ना, अपने आप को खोजना। मैंने 1.5 साल तक इस बुक को कंप्यूटर में टाइप करके एज इट इज वर्ड टू वर्ड बनाया, लेकिन अपने हाथों से टाइप करके। अरे ये लाइन ग्रीन में होनी चाहिए। कोई आदमी लोग ना वो पेन लेके बैठे थे, बोलते जहां जहां अच्छा लगे लाइन अंडरलाइन करो, ब्लू करो, ग्रीन करो, रेड करो। आज मैंने कंप्यूटर में कोरल ड्रॉ में अपने आप के लिए एक बिग बुक बना लिया और उसमें हर चीज को, इसको लाइन, इसको ब्लू, इसको हाईलाइट, इसको इटलिक्स कर दो, इसको बोल्ड कर दो, ऐसा करते रहता हूँ। मेरे हिसाब से जब भी मेरे को चेंज करना तो मेरे लिए वो चेंज हो जाती है। उसी पैराग्राफ में सेकंड में लिखता है वी वुड लाइक इट अंडरस्टूड दैट आर एल्कोहलिक वर्क इज एन एवोकेशन, अ हॉबी। मेरा एल्कोहलिक वर्क जो है वो एक हॉबी है, ना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। ये मेरी हॉबी है, क्योंकि मैं जब दूसरे भाई को मैसेज देता हूं ना, वो मैसेज लेना चाहे कि नहीं चाहे मेरा काम बन जाता है। मुझे याद आया था, देख अभी मुकेश, अभी तूने इस भाई को अभी समझा रहा था कि शराब के साथ साथ तू किस किस जगहों पे अनमैनेजेबल है, तू मैनेजेबल रहे, वरना तू एक सेकंड में अनमैनेजेबल हो जाएगा। ज्यादा पैसे देख के भी तू अनमैनेजेबल हो जाता, ज्यादा लड़कियों की तरफ देखता है तो अनमैनेजेबल, ज्यादा घड़ियों को देखता है तो अनमैनेजेबल, किसी का घर को देख के तू अनमैनेजेबल। ये सब बंद कर दो। बिग बुक में लिखा एल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। एकदम परफेक्ट मुकेश के लिए। एल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम। मेरे चारित्रिक दोषों में मेरा प्रॉब्लम छुपा हुआ है, एल्कोहल तो सिम्टम है। अरे रात को शराब पी ली थी ना, इसके लिए गलत जगह चली गया। अरे रात को शराब पी ली थी ना, इसलिए तेरे को गाली दे दिया। यार मेरे गलती हो गई, शराब ने गाली नहीं दी थी मुकेश, तूने गाली दी थी। शराब तो गाली नहीं देती। शराब तो वो भला है, जो आप करना चाहो वही कराई। आप खुश रहो, खुश हो जाएगा। आपको मेरे को गलत काम करना है, इसलिए मैं शराब को बदनाम करता हूं। हर एक चीज माने बिग बुक में हर एक पैराग्राफ में उसका क्वेश्चन भी है, उसका आंसर भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन भी छुपा हुआ, आंसर भी लिखा हुआ, लेकिन खोजना पड़ता है, खोजना पड़ता है। मैं मेरे हिसाब से पढ़ूंगा, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, कोई भी अपने हिसाब से पढ़ सकता है।
ये एक फीलिंग है। अगर जो मैंने 12 कदम किए, क्या मेरा स्पॉन्सर मेरे को सर्टिफिकेट देगा कि तेरे 12 कदम हो गए? वो तो मेरे को पता है कि मैंने क्या किया है, मैंने अपनी इन्वेंट्री किस तरह से ली है। मैं तो जाके स्पॉन्सर को बोलूंगा कि मेरी इतने ही चारित्रिक दोष है, बोलेगा वाह तेरा काम हो गया, लिख लिया ना, 4 स्टेप लिख लिया, हाँ लिख लिया। अब मेरे को ही पता है कि मैंने लिखा क्या है और उसे बताया क्या है, वो तो मेरे को पता है। अगर जो मैंने छुपाया है, इधर आई एम वर्किंग ऑन माई रिकवरी और आई एम वर्किंग ऑन माई रिलैप्स, 6 स्टेप में लिखा हुआ है। हर एक चीज को दूसरे के संग लिंक बना के रखा है। माने मैं सोचता हूं कि क्या है ये, जादू है, जादू। 1935 में लिखी हुई किताब जब अपने बारे में पढ़ता हूं, लगता है ये मुकेश के लिए लिखी हुई किताब है, मुकेश के लिए ही लिखी गई है। कैसा जादू है इस किताब में, समझ में नहीं आता। जब भी पढ़ता लगता है ये तो मेरा ही सेंटेंस, ये मेरे ही बारे में लिखा हुआ, पूरा मेरा ही कहानी लिखा हुआ। अरे यार यही तो मैंने किया था, यही तो मैंने किया था, यही तो मैंने किया था, यही तो मैंने किया था। ऐसा ही लगता है, पूरा रिलेट करता हूं अपने आप को। अरे बाप रे बाप, मेरी बीमारी कितने अच्छे से लिखी हुई है। हर एक चीज को इतने अच्छा से सजा के रखा हुआ है, माने इसका तो कोई वर्णन ही नहीं। फॉरवर्ड टू सेकेंड एडिशन का पेज XVI का लास्ट पैरा, this seemed to prove that one alcoholic could affect another as no alcoholic could. It is also indicated that strenuous work, energetic, forceful, vigorous work, one alcoholic with another was vital to परमानेंट रिकवरी। अगर जो परमानेंट रिकवरी चाहिए तो मुकेश तुझे जिंदगी भर ये काम करते रहना पड़ेगा। अपनी वाइटल, क्या लिखा है, वाइटल टू परमानेंट रिकवरी। वर्ड्स का जो गेम है ना, उसको समझने की कोशिश कर। तुझे अगर जो परमानेंट रिकवरी चाहिए तो जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे तुझे काम करना ही पड़ेगा। तो उस तरह से नहीं करेगा तो तू आगे कुछ कर नहीं पाएगा। फॉरवर्ड टू सेकेंड एडिशन में पेज XIX में एक छोटी सी लाइन है, फर्स्ट पैराग्राफ में, वी हैड टू यूनिफाई आवर फेलोशिप और पास ऑफ द सीन। इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है? वी हैड टू यूनिफाई आवर फेलोशिप और पास ऑफ द सीन। ये मुकेश जैसे अल्कोहलिक को बहुत पढ़ने की जरूरत है। क्यों? वो जो पैराग्राफ में पढ़ूंगा तभी मेरे को समझ में आया कि ये वर्ड क्यों लिखा हुआ है कि मुकेश यू हैड टू यूनिफाई योर फेलोशिप और पास ऑफ द सीन। तेरे हिसाब से नहीं चल रहा ना, तू चुपचाप बैठ और बैठ के देख, लेकिन तेरे को इस प्रोग्राम से जुड़ा रहना ही पड़ेगा। ये प्रोग्राम तेरे लिए है। जैसे बिल डब्ल्यू साहब ने अपनी कहानी में लिखा ना कि वो शुरू में 6 महीने तक किसी को हेल्प नहीं कर पाए, कोई उनका प्रोग्राम लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन वो करने से मैं सोबर रह गया। वो लोग रहे कि नहीं रहे, मैं सोबर रह गया, मैं सोबर रह गया। तो इस किताब में हर एक पैराग्राफ, हर एक वर्ड बहुत अच्छे से। फॉरवर्ड टू सेकेंड एडिशन का पेज नंबर XXI, उस पैराग्राफ का लास्ट वर्ड्स, अपॉन थेरेपी फॉर द एल्कोहलिक हिमसेल्फ वी श्योरली हैव नो मोनोपोली। ये कौन लिख रहे हैं? जिन्होंने ये किताब लिखी है, जो 100 जन ने ये किताब लिखी है, उनका मैसेज है। अपॉन थेरेपी फॉर द एल्कोहलिक हिमसेल्फ वी श्योरली हैव नो मोनोपोली, yet it is our great hope that all those who have as yet found no answer may begin
टू फाइंड वन इन द पेजेस ऑफ दिस बुक, इस किताब में मिलेगा, एंड विल प्रेजेंटली जॉइन अस ऑन द हाई रोड टू अ न्यू फ्रीडम। नहीं, आजादी में उनके संग रहूंगा। कितना बड़ा मैसेज है। क्या मुकेश ने इसको पढ़ा? ना मैं जानता हूं। मुकेश बहुत कुछ जानता है, लेकिन किया उसने कुछ नहीं था। जान तो सब कुछ गया था, लेकिन किया उसने कुछ नहीं था। प्रॉब्लम यहां फंस जाती। जान तो मैं गया हूं, स्टेडियम जा रहा हूं, अरे छक्का लग गया, अरे मोहिंदर अमरनाथ ने ये कर दिया, अरे उस कपिल देव ने वो कर लिया, अरे उसने वो छक्का मार दिया, अरे उसने गुगली के। मुकेश के पास हिम्मत है क्या गुगली खेलने की? मुकेश के पास हिम्मत है क्या फास्ट बॉल को फेस करने की? मुकेश के पास हिम्मत है क्या छक्का मारने की? कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीजों के ऊपर में मुझे काम करना पड़ता है। डॉक्टर का ओपिनियन, डॉक्टर्स ओपिनियन, वो क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलता है, पेज नंबर XXVI, more often than not, it is imperative that a man's brain be cleared before he is approached। कि आदमी को उसकी बीमारी साफ करके बताओ। अरे शराब पिया ना भाई, क्यों पिया तू? क्या हुआ था बाबू? क्यों क्यों पिया? पिया तो नॉर्मल इंसान की तरह क्यों नहीं पिया? ज्यादा क्यों पिया? बिकॉज आई लाइक द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अल्कोहल। अरे कैसे मैचिंग हो गया? I like the effect produced by the alcohol. I don't like alcohol. अल्कोहल से तो थम्स अप अच्छी है। अरे केसर वाला दूध अच्छा है, अरे गाजर का हलवा अच्छा है, बट आई लाइक अल्कोहल बिकॉज आई लाइक द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अल्कोहल। क्योंकि वो पी के मैं सारे गंदे काम करने की हिम्मत आ जाती। दूध पी के थोड़ी आएगी। एक शराबी की हिम्मत थोड़ी है वो दूध पी करके बोलेगा मैं तो जुआ खेलने जा रहा हूँ। शराब दूध पी के थोड़ी बोले मैं तो कहीं और जा रहा हूँ, मैं तो रंगरेलिया हूँ। शराबी है, डरपोक नंबर 1। मैं अपने आप में जानता हूँ मुकेश ऐसा ही था। वो दूध पी के थोड़ी जाएगा गलत काम करने को, वो शराब तो चाहिए ही चाहिए। तो अल्कोहल बिकम्स अ रेपिशियस क्रेडिटर, ब्लीड्स अस। अरे बाप रे बाप, हर एक चीज मेरे को रिलेट करनी पड़ती है। अरे क्या लिखा है, क्या मैं मेरे लिए है? अरे मैंने ऐसा क्या किया? ये एज ही हैज देन अ बेटर चांस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग व्हाट वी हैव टू ऑफर। ये डॉक्टर लिख के गया, मैंने नहीं लिखा। अरे मैं उसको जो देना चाहता हूँ, मेरे को तो उसको बताना पड़ेगा तेरी बीमारी क्या है। कि डॉक्टर ने उन लोगों की किताब में यू कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव। उन्होंने ही तो बोल के गए ना, यू कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव। इट इज अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, नॉट थियोरेटिकल बिग बुक में लिखा है ये पढ़ लो ये कर लो, ऐसे थोड़ी होगा। मैं दे ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे पास है ही नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं। क्या दूं? वन डे एट अ टाइम। मेरे लिए काम किया, तेरे लिए भी काम करे क्या? 12 स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम करना पड़ेगा, जानने का थोड़ी है। ये वे ऑफ लाइफ जीनी पड़ेगी, पहचाननी थोड़ी पड़ेगी, अंडरस्टैंड थोड़ी करना पड़ेगा। ये लाइफ क्या है? अरे जीना है। पराया धन पराई नार पर नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो। सिंपल, कितना सिंपल। मैं कॉम्प्लिकेट करके बैठा हुआ था, अरे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, अरे क्या होगा। सिंपल, विजडम टू नो द डिफरेंस। मैंने जाना कि मेरे पास क्या है, उन चीजों को अपनाने जो हम बदल नहीं सकते। समाधान है मेरे पास, साहस उन चीजों को बदलने जो हम बदल सकते हैं, और समझ
दोनों के बीच का फर्क पहचानने के लिए क्या है मुकेश, अगर जो तेरे पास ये नहीं है तो तू 12 नहीं 36 स्टेप का प्रोग्राम कर ले, फिर भी देयर इज समथिंग लैकिंग। मुकेश, तेरे जीवन में अभी भी कुछ कम हो रहा है, देयर इज समथिंग लैकिंग इन योर लाइफ बिकॉज यू डोंट हैव द विजडम। नो, विजडम की कमी है, तू दे नहीं पा रहा है। क्यों? तेरे पास प्रैक्टिकल नहीं है। तू बोला पेज नंबर 62 में ये लिखा, 63 में ये लिखा, 75 में ये लिखा, 95 में ये लिखा। अरे वो तो वहां लिखा, BW लिख किया, तूने थोड़ी लिखा। और तूने पढ़ के पहचान लिया तो क्या होगा? तेरे पास प्रैक्टिकल प्रोग्राम एक्सपीरियंस है क्या? Alcoholics Anonymous is a fellowship of people who share their experience, strength and hope with each other that they may solve their common problem and help others to recover from alcoholism. ये है बात। तेरे को बुक का विशेषज्ञ बनने की जरूरत। तेरे पास प्रोग्राम है क्या? तूने किया क्या? नहीं किया तो पेज नंबर 164 में यू कैन नॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव, तो तू नहीं कर पाएगा। सिंपल है तो ही दे पाएगा। तो भगवान बनना छोड़ दे, आराम से काम कर, अपने पास जो है वो दे, जो मैसेज है वो दे। दुनिया को ठीक करने मत जा, पहले खुद को ठीक कर। अप्लाई अप्लाई अप्लाई। आगे लिखते हैं XXVII, मैन एंड वुमेन ड्रिंक एसेंशियली बिकॉज they like the effect produced by alcohol. The sensation is so elusive that while they admit it is injurious, they cannot after a time differentiate the true from the false. एकदम correct for a person like मुकेश ठक्कर। मुकेश जी कितनी डीपली डॉक्टर लिखता है, Men have cried to me in sincere and despairing appeal, Doctor, I cannot go on like this. I have everything to live for. I must stop, but I cannot. You must help me. बाप रे बाप, डॉक्टर को लोग बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है मेरे पास कुछ नहीं। वो इन शराबियों के पास में है, वो इनके पास में है। तू इनके पास जा, इनके पास जा, इन लोग तेरी मदद कर रहे हैं। प्रोग्राम करो, ये जो बोले वो एकदम ट्रू है। डॉक्टर लिख के गया अपने स्टेटमेंट में, वॉट एवर इन लोग जो बोल रहे हैं तो इनकी बातों पे यकीन कर, लेकिन वो बंदा वैसा होना चाहिए जिसने अपने ऊपर काम किया हो, जिसने अपने ऊपर काम किया हो, अपने शराब के साथ साथ अपनी जिंदगी को देखा हो। I earnestly advise every alcoholic to read this book. डॉक्टर का स्टेटमेंट सोचिए, डॉक्टर बता रहा है कि भाई ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, इस किताब में तुम्हारा समाधान है। और इस किताब में जैसे बताया गया वैसे प्रोग्राम करो। पेज नंबर 18 में तो नई वाली हिंदी बुक में भी ना वो वाला पैराग्राफ इटैलिक्स में बनाया हुआ, इटैलिक्स में, स्ट्रेट नहीं है, इटैलिक्स में है। वहां लिखता है बट द एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर हु हैज फाउंड दिस सॉल्यूशन, बट द एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर, ये नहीं कि शराबी। तो डॉक्टर कौन लिखता है? तो 100 लोग लिख रहे हैं, मैं नहीं, मुकेश ठक्कर नहीं लिख रहा, मुकेश जी नहीं लिख रहा, मुकेश जी ये पढ़ रहा है। बट द एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर हु हैज फाउंड दिस सॉल्यूशन, हु इज प्रॉपरली आर्म्ड विद हिज ओन फैक्ट्स, जिसको अपने बारे में पता है उसने शराब क्यों क्यों पिया, कैन जनरली विन द एंटायर कॉन्फिडेंस ऑफ अनदर एल्कोहलिक इन फ्यू आवर्स। अरे वो कुछ ही घंटों में उसकी मदद कर सकता है, कुछ ही घंटों में। अगर जो ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका आंसर भी यहां लिखा हुआ।
until such an understanding is reached, little or nothing can be accomplished. मैं थोड़ा या कुछ भी नहीं हो सकता है। ये लीजिए, ये भी यहीं पे लिखा हुआ। अरे क्या करे मुकेश के जैसा शराबी? क्या मुकेश वो भूतपूर्व शराबी है जिसके पास वो चीज है जो किसी को दे पाएगा? इसी का हिंदी वर्जन में लिखा है, परंतु एक भूतपूर्व शराबी जिसको इसका समाधान मिल चुका है और जो स्वयं के तत्वों से भली भांति परिचित है, वह सामान्यतः कुछ ही घंटों में शराबी का पूर्ण विश्वास जीत लेता है। जब तक ऐसा तालमेल विकसित न हो तब तक शराबी की रोग मुक्ति के लिए कुछ विशेष प्राप्त नहीं किया जा सकता। कितनी बड़ी बात लिखी है। हम हमेशा सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि ये लिखा हुआ, अच्छा लिखा हुआ, ये करना है, वो करना। अरे कैसे करना है? मेरे भाई को नहीं पता, उसको मदद करो। अरे बिग बुक में लिखा, उसकी हेल्प करो, उसको मदद करो। भाई ऐसे ऐसे करके बिग बुक पढ़, एक एक लाइन करके पढ़ो, उसको समझाओ। देख बेटा ऐसे लिखा हुआ है, देख तेरे को रिलेट हो रहा है क्या? तेरी स्टोरी के संग मैच कर रहा है क्या? मैं तो ऐसे करता हूँ, मेरा काम होता है, पता नहीं मेरा काम होता है। मैं कोशिश करता हूँ, मेरे को, मैं जिनके संग काम करता हूँ मेरे को थोड़ा 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 रिफ्लेक्शन मिलता है कि ये क्या बोल रहा हूँ। पेज नंबर 24 में है, द फैक्ट इज दैट मोस्ट एल्कोहलिक्स for reason yet obscure have lost the power of choice in drink. Our so-called willpower becomes practically non-existent. ये भी इटैलिक्स में है पैराग्राफ, ये भी पैराग्राफ इटैलिक्स में है। और ये पैराग्राफ है कहां पे? There is a solution, और कहीं नहीं। There is a solution. अभी तो मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कहीं नहीं पहुंचा हूं। अभी ये मेरे को समाधान दे रहे हैं कि ये है समाधान। क्या मेरे पास ये समाधान है किसी को देने के लिए? मैं बोल रहा हूँ बिग बुक पेज 58 हाउ इट वर्क्स। ये तो हाउ इट वर्क्स BW लिख के क्या मुकेश ने नहीं लिखा। उस इंसान की द सेम पर्सन डूम विल स्ट्रेटन अप मेंटली एंड फिजिकली, ऐसी ही बात लिखी गई बिग बुक में। व्हेन द स्पिरिचुअल मैलिडी इज ओवरकम, जब उसकी आध्यात्मिक बीमारी दूर होगी तब द सेम पर्सन डूम्ड विल स्ट्रेटन अप मेंटली एंड फिजिकली, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसकी आध्यात्मिक बीमारी में उसकी मदद करो, उसको आध्यात्मिक दायरा बताओ कि उसकी आध्यात्मिक बीमारी है क्या। क्यों? लोग तो आज भी शराब पी रहे हैं, लोग तो आज भी करोड़ों के हिसाब से शराब पी रहे हैं। क्या सबको आध्यात्मिक बीमारी है क्या? क्या सब शराब पी के गलत लंदन को पेरिस और पेरिस को लंदन देखते हैं? नहीं, मेरे जैसे आध्यात्मिक बीमार को ये आध्यात्मिक बीमारी लगेगी। एक एक चीज, ये बिग बुक ना एकदम कहते हैं जादू का पिटारा, एकदम जादू का पिटारा। स्टार्टिंग से लेकर के मैं पेज पढ़ते रहता हूँ, एक एक छोटा छोटा पॉइंट। देखिए वो मेरे अनमैनेजेबल में कहाँ का हूँ, पेज नंबर 52 में लाके दिखाता। अरे मुकेश तो ये चीजों से अनमैनेजेबल है। अरे मैंने तो आया शराब पी करके बोली, मुकेश शराब के सामने शक्तिहीन है? हाँ मैं हूं। तेरा जीवन व्यस्त है? हाँ, हो गया। फिर मैंने बोला अभी कहाँ हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है वी वर हैविंग ट्रबल विथ पर्सनल रिलेशनशिप। यार मुकेश तेरे को तो ये तो अनमैनेजेबिलिटी तेरी। आई कुडंट कंट्रोल माई इमोशनल नेचर, में तो ऐसा ही हूं।
I was prey to misery and depression, right? लो, तो अनमेरिड कहाँ कहाँ पे? मैं तो ये the 8 bedevilments, ये तो मेरी अनमेरिड है ना. I am powerless over my anger, that my life has become unmanageable. I am powerless over my greed, that my life has become unmanageable. ये है मेरी अनमैनेजेबिलिटी. मैं गुस्सा हो जाता हूँ, तो एक शराबी शराब नहीं तो क्या दूध पीने, मैं गुस्सा हो गया, चाह रहा हूँ अभी 4 गिलास केसर वाला दूध पीने जा रहा हूँ. बीवी को कभी नहीं बोला मैंने ऐसे, मैं गुस्सा हो गया, मैं जा रहा हूँ 4 गिलास दूध पीने के लिए, मैं जा रहा हूँ गाजर का हलवा खाने, मैं जा रहा हूँ शराब पीने. लो, the problem of the alcoholic centers in his mind rather than the body. ये भाषा, ये लैंग्वेज का डिफरेंशिएट समझना है. अरे इसका माइंड में ऐसा क्या और इसके बॉडी में नहीं. क्योंकि उसको क्या होता है, वो कभी 2 पैक में उसको नशा हो जाता और फिर कभी 20 पैक में भी नशा नहीं होता. उसका माइंड का गेम है. कभी 2 पैक में नशा हो जाता, कभी 40 पैक में भी नशा नहीं होता. ये मेरी बीमारी है. क्योंकि मेरे को जो शराब पी के जो हिम्मत चाहिए, वो तो मुझे उस इफेक्ट के बाद मिलेगी ना. वो इफेक्ट आने के बाद वो काम होता है मुकेश का. इसलिए द प्रॉब्लम ऑफ द एल्कोहलिक सेंटर्स इन हिज माइंड रेदर देन द बॉडी. क्योंकि कभी कभी 2 पैक में भी नशा हो जाता था, कभी कभी पूरी बोतल टीच जाता था तो भी नशा नहीं होता. कैसी कैसी बीमारी मुकेश को लगी हुई है. मुकेश सोचता है कि क्या यार, ये किताब को अगर जो मैं ध्यान से बैठ करके एक एक लाइन को समझ समझ के नहीं पढ़ूंगा तो मेरा काम कैसे होगा. हाउ इट वर्क्स वो हम पढ़ते हैं. Rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed a path. तो thoroughly मुकेश तूने thoroughly किया ना, तूने बोल दिया हाँ मैंने कदम कर लिया. कदम कर लिया तो फिर दूसरी औरत को क्यों देख रहा. कदम कर लिया तो फिर दूसरे को पैसों को देख के क्यों चल रहा. कदम कर लिया तो अनमैनेजेबल क्यों. क्योंकि ये सब सारी चीजों के ऊपर अभी भी काम बाकी है. काम बाकी है. सोचिए उन लोग के लिए आर स्टोरीज डिस्क्लोज इन अ जनरल वे what we used to be like, what happened, and what I am like now. Our stories disclose in a general way. Clear-cut directions. What happened and what we are like now. If you have decided you want what we have and are willing to go to any length, then you are. उसके बाद लिखा हो क्या, then उसके बाद, उसके पहले नहीं. कदम करने आप करने हैं ना, then you are ready. Are you willing to go to any length? If not, then no. At some of these we balked. We thought we could find an easier or softer way. और easier softer way रास्ता खोजने में 2.5 साल तक अनमैनेजेबल ही रह गया. easier softer way खोज रहा था, कर लिया है, सर्विस कर रहा हूं, यहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, वो करने जा रहा हूं. यू कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट यू हैव. आज समझ में आता है पेज नंबर. यू कैनॉट ट्रांसमिट मुकेश. एक बुक में तो बहुत कुछ लिखा, लेकिन तू ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा अगर जो तूने प्रैक्टिकली काम नहीं किया है. इट इज अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन. जब मैं हाउ इट वर्क्स पढ़ता हूं, 12 कदम पढ़ने के पहले हाफ मेजर्स अवेल्ड अस नथिंग. कैसे लिखा, हाफ मेजर्स अवेल्ड अस नथिंग. वी स्टूड एट द टर्निंग पॉइंट, वी आस्क्ड हिज प्रोटेक्शन एंड केयर विथ कंप्लीट अबेंडन. तो ये जो भगवान की जो मुकेश प्रतीक्षा कर रहा है, वो भगवान मुकेश के खुद का गॉड पावर, मुकेश का गुड ऑर्डरली डायरेक्शन. अभी 2 दिन पहले था का डीआर था, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग.
मुकेश ने जो अपने इतने रावण को इतने साल, जो 28 साल पानी पिलाया, तो मुकेश का रावण जागा हुआ था, एकदम शैतान जगा हुआ रहता था। ये करना है, ऐसे करना है, वैसा करना है, वहां जाना है, वो करना है, वो करना है। जेब में फूटी पौड़ी नहीं, पूरी दुनिया मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता था मैं। अरे ये करना है, वो करना है, वो करना है, हर एक लाइन वो, उफ, माने मजा आ जाता है। इस बुक को अपना दोस्त बनाइए और इसे आस्ते आस्ते पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये बुक ऐसा मजा देगी ना जिंदगी का, अपने आप को ना बोलते मैन इन द मिरर एकदम दिखा देगी कि भाई तू यही है, दिस मुकेश यू आर। इस बुक के द्वारा जब मुकेश को मैंने देखा ना, उस भयानक वाले मुकेश को, उफ, डर लग गया मुझे। अरे ऐसा भी होता है इंसान, ऐसा करता है इंसान। We asked his student, here are the steps we took, which are suggested as a program of reading. These are suggested. करोगे तो मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ। तो एक से मेरा क्या होगा? अरे भाई पूरे करने होंगे, और कोई जंपिंग जैक वाला प्रोग्राम है नहीं, पूरा लाइन बाय लाइन ही करना होगा। पहले तो पावरलेसनेस कहाँ कहाँ है वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। मैंने तो इतने साल के बाद समझ में आया कि भाई मुकेश तो अभी भी पावरलेस है बहुत सारी चीजों में। इन सारी चीजों को पकड़ के प्रार्थना करने बैठ जा, अपने भगवान के चरण पकड़ ले। जैसे शराब छूटी, ये भी छूट जाएगी। क्योंकि नारकोटिक्स में वो लोग अलग भाषा यूज करते हैं, सेक्सोहॉलिक्स में वो लोग अलग भाषा यूज करते हैं, फूड ईटिंग एनोनिम्स में वो लोग अलग भाषा यूज करते हैं, गैम्बलिंग में वो लोग अलग भाषा। लेकिन कदम, माध्यम क्या है? पहला कदम, I admit I am powerless over this, that my life has become unmanageable. ये unmanageable जो है ना, ये बड़ा परेशान करता है। ये unmanageable का वर्ड ना ऐसे नहीं है। क्या तुम मानता है अपने आप को ना? यस मैं मानता हूँ मैनेजेबल, ऐसे नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। मेरे साथ ये अनमैरिड का वर्ड इतना जल्दी नहीं है। मैनेजेबल कैसे होगा? मैनेजेबल, वो मैनेजेबल के ऊपर में काम करना पड़ेगा, वो अन को हटाना पड़ेगा, मैनेजेबल बनना पड़ेगा, तब जाके आदमी मैनेजेबल होता है। यहाँ पे जब 12 कदम पढ़ लेते हैं, वहां पे वो 3 पर्टिनेंट आइडियाज के पहले एक और पैराग्राफ है, आवर डिस्क्रिप्शन ऑफ द एल्कोहलिक, द चैप्टर टू द एग्नोस्टिक एंड आवर पर्सनल एडवेंचर्स। मुकेश के पर्सनल एडवेंचर्स और आवर डिस्क्रिप्शन ऑफ माना मोर अबाउट एल्कोहलिज्म। पढ़ा क्या मुकेश तूने? मोर अबाउट एल्कोहलिज्म पढ़ा? द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एल्कोहलिक जो दिया है, वो दूध पी के शराब पी लेता है, दूध के साथ शराब पी लेता है, वो बार बार एक्सीडेंट कराता है गाड़ी के सामने जाके। क्यों करा रहा है? फिर उसे एक्सीडेंट कराने के बाद उसे कन्वर्ट करके शराब के संग क्यों लिंक कर रहे हैं? तूने ऐसा क्या किया था मुकेश? वहां जो पैराग्राफ दिए हैं ना, उसको पढ़ना है, समझना। तू मेरे संग क्यों ऐसा लिंक बता रही है? क्या मेरे संग ऐसा क्यों लिंक हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया? मैंने ऐसे क्या किया? मैं क्यों बुद्धि भ्रष्ट हूँ? ये जो पैराग्राफ वो पढ़ने बोल रहा, आज चैप्टर टू द एग्नोस्टिक। क्या मुकेश तूने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा? हर एक लाइन के थ्रू गया, वहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है? न तो जंपिंग सॉल्यूशन खोज रहा। एक एक वर्ड, बिग बुक का हर एक वर्ड वो पूरा एंड पूरा मीनिंग से भरती है। देखिए उसके चैप्टर का स्टार्टिंग लाइन क्या बोलता है? इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू हैव लर्न समथिंग ऑफ एल्कोहलिज्म। वी होप वी हैव मेड क्लियर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द एल्कोहलिक एंड द नॉन। एक शराबी और एक नॉन एल्कोहलिक का डिफरेंस जानता है क्या तू? नहीं जानता है तो फिर खाली शराब शराब शराब। एक तो तूने शराब को बदनाम किया, ऊपर से अभी भी झूठी बोल रहा। सच बोल, सच बोल। If when you honestly want to, you find you cannot quit entirely. Of if when you have little control over the amount you take, you are probably alcoholic.
देखिए, हर चीज मेरे बारे में बताइए, हर चीज। लैक ऑफ पावर, दैट इज माई डिलेमा। हर चीज का आंसर मेरे को मिला। लैक ऑफ पावर, दैट मुकेश तेरा लैक ऑफ पावर, दैट इज योर डिलेमा। ये पावर, ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा? अगर जो तू इस प्रोग्राम के हिसाब से चलेगा तब। प्रोग्राम तो तेरे हिसाब से नहीं चलेगा ना, तेरे को प्रोग्राम के हिसाब से चलना होगा। तेरे को यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का प्रोग्राम नहीं दिया गया है, तेरे को ए वे ऑफ लाइफ का प्रोग्राम दिया गया है। क्या तू ए वे ऑफ लाइफ जी रहा? मैं तू बोलता मैं जानता हूँ, यहाँ पे ये लिखा है, वहां पे वो लिखा है, मैं ये समझ गया, मैं वो समझ गया। समझ गया? अरे बिल डब्ल्यू ने ये किताब लिखी है, तो तू अपनी किताब खरीद और उसे अपनी बना और अपने आप को खोज कि तू कहाँ छुपा हुआ है। क्योंकि प्रीफेस में तूने यही पढ़ा ना कि तू 42 कहानियां पढ़ और तू रिलेट कर कि हाँ ये प्रोग्राम मेरे लिए काम कर सकता है। अगर जो नहीं कर सकता फिर तेरी कहीं ना कहीं गलती। तू क्यों नहीं कर पा रहा? तो प्रॉमिस कितने अच्छा प्रॉमिस है। प्रॉमिस का पहला वर्ड क्या चालू था? इफ यू आर पेन्स टेकिंग अबाउट दिस। अरे अबाउट दिस फेज, कौन सा फेज? मुकेश अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 इन कदमों का तब मिलेंगे, उसके पहले थोड़ी मिलेंगे। इफ यू आर पेन्स टेकिंग अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8, तब जाके 9वां कदम करने के बाद में तेरे को प्रॉमिस मिल, उसके पहले थोड़ी मिल रही है। बिग बुक में सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन पे। मैं 1 लाख रुपया जमा नहीं करूंगा तो मेरे को 1 लाख का इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा। सपनों में थोड़ी मैं हाँ कर लूंगा, हाँ जानता हूँ, हाँ समझ गया, हाँ समझ गया, 1 लाख रुपया रख दूंगा ना तो इंटरेस्ट आ जाएगा, 10 साल में डबल हो जाएगा। हाँ समझ गया। अरे तो समझ के 10 साल के बाद हो जाएगा डबल, तब आना। करना है, इंटरेस्ट चाहिए, अभी से डिपॉजिट करना चालू कर दे प्रोग्राम पे, अपना प्रोग्राम करना चालू कर दे। सिंपल बट नॉट इजी। इट इज वेरी सिंपल। हार मानना एकदम सिंपल है, लेकिन हार तो मानो, गलती तो मान। तू गलती ही नहीं मानेगा तो तू जीतेगा कैसे? डर के आगे जीत है, डर के पहले थोड़ी जीत है, डर के आगे जीत है। डर लग रहा है, अरे बीवी को बताऊंगा तो क्या होगा? अरे बीवी भाग जाएगी मुकेश, नहीं बताऊंगा तो क्या होगा? बाद में शराब पिएगा, बाद में पता चला फिर वापस जाएगा शराब के पास। अरे यार, इतने दिन के बाद पता चल गया कि ये कैरेक्टर, फिर वापस शराब पिएगा और क्या करेगा? इधर यू आर वर्किंग ऑन योर रिकवरी और यू आर वर्किंग ऑन योर रिलैप्स। छुपाएगा, फंसेगा। लिख, लिखेगा तो भगवान रास्ता निकालेंगे। मैंने लिखा, भगवान ने रास्ता निकाला, मेरे को सब बोलने का मौका मिला, सब बोलने का मौका मिल गया, जिंदगी में जो किया सब बोलने का मौका मिल गया। ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक है। पहले लिखू तो सही, पहले चौथा कदम तो बनाओ। फियरलेस मोरल इन्वेंट्री बनाने बोल रहा, थोड़ी ना आधी अधूरी इन्वेंट्री। फियरलेस, फियरलेस, बिना डरे हुए मोरल। बाप रे बाप, फियरलेस मोरल इन्वेंट्री, बाप रे बाप। वी क्या फाइंडिंग मेड अस सर्चिंग, बाप रे बाप, वो खोज खोज करके सर्चिंग, फियरलेस, मोरल, बाप रे बाप। क्या क्या नहीं किया तो आगे जाके फंसना ही है, करना पड़ेगा सब। और 100% एक आदमी होना चाहिए जिसको बताना ही पड़ेगा। वही लिखा हुआ, एडमिटेड टू गॉड, टू आवरसेल्व्स एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ माय रॉन्ग। क्या गलत क्या किया है? बड़ा सिंपल है, प्रोजेक्ट वर्क थोड़ी है। सिंपल, कीप इट सिंपल। जो किया है वही तो बताना। नहीं बताना तो आज नहीं, कल, कल नहीं, बात 20 साल के बाद, 25 साल के बाद डर लगेगा और फिर वो शराब के पास ही घुमा के लेके जाएगी। थोड़ी दूध के पास लेके, यार डर लग गया मैं जा रहा हूँ दूध पीने के लिए, अरे यार डर लग गया मैं जा रहा हूँ गाजर का हलवा खाने के लिए। तो शराबी शराब नहीं पिएगा तो क्या दूध पीने जाएगा? वो वहीं जाएगा जिसके पीछे वो अपने आप को छुपाएगा, शराब पी के अपने आप को लटकाएगा। अरे यार ये क्या किया मैंने? कोई तो साथ देगा नहीं, दूध तो साथ देगी नहीं, वो बेचारा जाके शराब पीता। अब तो मेरा काम गया। फिर भी उसको डर लग रहा, अरे कल क्या किया है, क्यों पिया शराब?
प्रॉब्लम मेरे अंदर है और मैं शराब को बदनाम किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। कम से कम सच बोलो, कम से कम सच तो बोलो मेरे भाई। शराब थोड़ी ये सब कर रही है, कर तो हम रहे हैं। मैं कर रहा था, शराब ने कुछ नहीं किया था, सब मैंने किया था। ये प्रोग्राम बड़ा सिंपल है, सब कुछ एकदम सिंपल सिंपल दिया। We admit we are powerless over alcohol, that allies that become simple. Came to believe that a power greater than could restore us to sanity. अरे कौन सी सैनिटी चाहिए? शराब की सैनिटी चाहिए, भगवान ने दे दी 2020 में। 2023 में आके बोलता हूँ भगवान अभी भी मेरे को सैनिटी चाहिए, सेक्सुअल सैनिटी चाहिए भगवान, फाइनेंशियल सैनिटी चाहिए भगवान, गुस्से की सैनिटी। अरे मांगा नहीं पहले क्यों? सैनिटी मांग भगवान से, पहले कदम के माध्यम से भगवान देंगे। मेड अ डिसीजन टू टर्न माई विल। मेरी विल कहाँ चेंज हो रही थी? मैं तो बोल रहा हूँ 4 से 12 कर लिए, तो विल क्यों नहीं चेंज हुई? दूसरी के बीवी को देख के परेशान, दूसरी घड़ी को देख के परेशान, दूसरी गाड़ी को देख के, विल तो चेंज ही नहीं हुई है। विल तो वहीं उठी, खाली शराब पीना छोड़ दिया, पिंक क्लाउड में जी रहा हूँ, प्रोग्राम जानता हूँ, कर लिया, सब कुछ जानता हूँ। अरे बाप रे बाप, कितना डर लगता था, डर लगता था। आज डर नहीं लगता, कहीं भी आराम से आता। मेरे सामने कोई भी फरारी ले गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसकी है भाई, उसने उसके लिए मेहनत की, उसके पास फरारी क्या जगवार रोल्स रॉयस होगी। जो जैसी मेहनत करेगा उसको वैसी चीज मिलेगी, उसमें क्या है? मैंने तो अपने पिताजी का पैसा उड़ाया, अब चुपचाप बैठा हूँ, अभी नौकरी भी नहीं है, चुपचाप बैठा हूँ घर में, एक का प्रोग्राम कर रहा हूँ, मजे में, कोई तकलीफ नहीं। थोड़े बहुत पैसे हैं आ रहे। आज ये नहीं है कि मैं आराम से जाके 5 स्टार में जाके चाय पी लूं, नहीं नहीं पीऊंगा, जरूरत नहीं। किसको दुनिया को दिखाना कि मुकेश जाकर के 5 स्टार में चाय पी रहा? चाय चाहिए, घड़ी घड़ी है। रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस की घड़ी पहनूंगा तो क्या टाइम अलग दिखाएगी? टाटू भी वही दिखाएगी, रोल्स रॉयस और ऑल्विन का जो घड़ी है वो भी वही, टाइम वही दिखाएगी। अलग अलग घड़ी, टाइम वही दिखाती है, घड़ी में कुछ अलग टाइम नहीं दिखाता। बस मेरा टाइम सही है कि नहीं ये मुझे पता होना। हाथ में घड़ी महंगी जितने भी पहन लो, लेकिन मेरा टाइम क्या सही चल रहा? क्या मैंने प्रोग्राम ठीक से किया? ये ए वे ऑफ लाइफ है, नॉट ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैंने इन कुछ सालों में यही सीखा। मैंने हर भाई की शेयरिंग में थोड़ा 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 डॉट्स को कनेक्ट किया और मुझे एक पूरा मुकेश मिला। मैं जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं जोहेन चार्ली सुनता हूँ। मैं किसी भाई की रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, कुछ नहीं होता। कृष्णा वचन सुन लेता हूँ, कुछ नहीं होता। सॉरी, सिस्टर शिवानी को सुन लेता हूँ। पेज 86 88 में दिया हुआ है, तुमको जहां से मदद मिले वहां से लो। कहीं नहीं लिखा है रिलीजियस खराब है, रिलीजियस ठीक है। मेरे लिए काम नहीं किया क्योंकि मेरा दिमाग भ्रष्ट था, मेरा दिमाग भ्रष्ट था। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी, मैं वैसा ही इंसान हूं ना। मेरे भगवान मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर जो मैं तैयार हूं, मैं तैयार नहीं हूं तो फिर क्या? तो कुछ नहीं होने। मुझे मुझे 101% अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बिल डब्ल्यू की एक कहावत है ना, द नेक्स्ट फ्रंटियर। व्हाट इज द नेक्स्ट फ्रंटियर? इमोशनल सोब्राइटी इज माय नेक्स्ट फ्रंटियर। द नेक्स्ट फ्रंटियर बाय बिल डब्ल्यू, 2 पेज का लेके गूगल में आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके पढ़िए, दिल खुश हो जाएगा। क्या लिखता है वहां पे उस भाषा को। मैं क्लास 8 फेल, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था, ये करते 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 आज थोड़ी बहुत बुद्धि खुल गई। आज मेरे घर में बैठता हूँ ना, जो चीज ऐसे, ये वाला चीज, अरे ये वाला फाइल खोल तो इसके अंदर में यहाँ पाओ, अरे ये वाला फाइल खोलो तो यहाँ पे ये पाओ। इतना लिटरेचर मैंने डाउनलोड किया, इतना उसके ऊपर काम किया, और ये प्रोग्राम काम करेगा अगर जो हम इसे काम करने देंगे तो। और ये प्रोग्राम बहुत सिंपल है, इसे प्रोजेक्ट वर्क में कैसे होगा, क्या सिंपल है, एकदम सिंपल है। जो लिखा है वैसे ही करना है। चारित्रिक दोष लिखने हैं, डर लिखना है। क्या है डर? डर क्यों आ रहा है वो डर लिखना है कि डर क्यों आ रहा है। डर, डर क्या चीज है? डर, व्हाट इज फियर? फियर क्यों आ रहा है?
मुकेश को फियर क्यों आ रहा है, वो फियर क्यों आ रहा है, वो पता होना चाहिए। कॉजेज एंड कंडीशन, जब कॉजेज एंड कंडीशन पता होगा अपने आप रास्ता पता चलेगा। मेरे को कॉजेज एंड कंडीशन ही, अरे मेरे को डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है मुकेश, क्या हुआ, अरे वो महाजन पैसा लेने वाला है, तो क्या हुआ, तूने लिया है तो लेने आएगा ना, नहीं नहीं वो तो चिल्ला रहा, अरे क्यों चिल्ला रहा है, तूने देने का वादा किया था, हाँ वादा किया था, आधी बात तो मैं छुपा के बैठा हूँ, तो डर इसी के लिए लग रहा, वो आएगा तो मुझे गाली देगा, तो गाली नहीं देगा तो क्या तेरी आरती उतारेगा, तूने बिना सोचे समझे पैसे लिए क्यों, लिए तो फिर गलत जगह पे खर्चा किए होते, अब भर, अब डर लग रहा, डर किसने बनाया, तूने बनाया ना, मैं किसी और ने आके तेरा डर बना, मेरे बनाया वो डर मेरे को ही नहीं लिखना, क्योंकि मैं झूठ बोलना चाहता हूँ, मैसेज लिखना नहीं चाहता हूँ, मैं स्पॉन्सर को भी गलत बात बता देता हूँ, तो बेचारा स्पॉन्सर क्या करेगा, स्पॉन्सर तो बोलेगा हाँ तेरे कदम हो गए, बताया ना बुरा, हाँ बता दिया, इसलिए बोलता है 1 घंटा जाकर के बैठो कि मैंने कितना सीमेंट डाला है, कितना पानी मिला है, कितना बालू डाला है, कितना सिंपल में लिखा हुआ, लेकिन किस तरह होगा, अरे बाप रे बाप, प्रोजेक्ट वर्क क्या सिंपल, अपनी जिंदगी के बारे में लिखना, लिखो, ये आराम का मामला है दोस्तों। तो भगवान की दया से, आप लोगों की मदद से और अपने घर वालों की हेल्प से और सबसे ज्यादा इस बिग बुक की मदद से आज अपने आप में जो भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया वो ये बिग बुक मुझे हेल्प करती है। तो दोस्तों ये जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप था वो मैंने आपके संग शेयर किया, आपको जो अच्छा लगे वो लें और जो ना अच्छा लगे वो यही। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।